शादी करने के बाद कैसा लगता है? और देखिए, अगर जीवन साथी बढ़िया मिल जाएगी तो आहा, और अगर बढ़िया नहीं मिलेगी तो स्वाहा। बीवी हो ना, बीवी की तरह रहो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर इस घर में रहना है ना तो मेरा ही फैसला मानना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा चलो छोड़ो यार, आज से इस घर में तुम्हारा ही फैसला चलेगा। बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? मैं पहले झाड़ू लगाऊंगा और बर्तन उसके बाद कर दूंगा, और बाद में कपड़े भी धो दूंगा। ठीक है। देखा कितनी स्मार्ट हूँ मैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या तीर मारा है मैंने। अरे पूरा साल बर्बाद कर दिया है मैंने। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेके गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे, केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था, बता तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए हैं। तो ला पहले 50 रुपए दे, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। पहले घर पे कुछ स्पेशल बनता था तो लोग पहली थाली भगवान जी को चढ़ाते थे, और अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चढ़ाते हैं। देखो, नए साल पे जिसको जहाँ जाना है वो चुपचाप चले जाएं, और सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करके दूसरों के घरों में कलेश न कराएं। हाँ, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। अरे सुनती हो? बिल्कुल, ये कान प्लास्टिक के थोड़ी है। अरे मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार हुआ? ऑफिस तुम्हें जाना है, तुम्हें तैयार होना चाहिए। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। देर तुम्हें हो रही है तो जल्दी भी तुम्हें करनी चाहिए। सुनो जी, इतने साल हो गए, अभी तक आपने नए साल पे मुझे कुछ नहीं दिया। अरे पागल, दिल तो दिया है, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे तुम मुझे कोई सोने की चीज लाके दो। ठीक है, शाम को मैं तुम्हें एक तकिया लाके दे दूंगा, और तुम खूब मजे से सोना। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? हाथ में दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी तुम्हें मेरे जैसी दूसरी नहीं मिलने वाली। मेरा दिमाग खराब है जो मैं दूसरी भी तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा। कल मेरे जीजा जी कह रहे थे, बेवकूफ था मैं जो मैंने तेरी दीदी से शादी करी। तो मैंने भी कह दिया, बेवकूफ ही नहीं, तुम तो अंधे भी थे, वरना दीदी के बगल में तो उस दिन मैं भी खड़ी थी। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सरासर झूठ, जाती हो नहीं मायके, सपने दिखाती रहती हो। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीवी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। अरे तुम इतना उदास क्यों हो? नया साल आ गया है, सब लोग न्यू ईयर विश कर रहे हैं। अरे मैं किसको विश करूं? बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? अरे सुनो मेरे प्यारे पति देव, तुम नया साल अपनी प्यारी धर्म पत्नी को विश करो। अरे पागल, तुम तो पुरानी खटारा हो। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। बहू एक बात बताऊं? हाँ मम्मी जी बताओ। मेरे छोरा सब कुछ वही पसंद है खाने पीने में जो मुझे पसंद है। फिर मम्मी आपको दारू पीनी तो बंद करनी चाहिए थी ना। देखो कितनी जुबान चल रही है। मुस्कुराइए ना, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। यस, अब जोर से हंसिए क्योंकि ये मजाक था। कौन कहता है कि हम बदल गए? ना ना,
हमने पिछले साल भी यही स्वेटर पहना था और इस साल भी यही स्वेटर पहनेंगे। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। अच्छा एक बात बताओ, शादी के समय जब तुम रो रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाते हुए क्या कहा था जो तुम चुप हो गई थी? उन्होंने बोला था, रो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। बता तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? मैं इंसान हूँ, तू जानवर है।